वैराग्य वृत्ति क्या है? क्या सब कुछ छोड़ देना है और छोड़ करके बैठ जाना है? नहीं, बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ करके बैठ जाओ। न कभी बाबा ने ये कहा कि सब कुछ छोड़ करके यहाँ आकर के बैठ जाओ। उसमें हमेशा बाबा साकार मुरलियों में भी हम बच्चों को डायरेक्शन देते रहे कि बच्चे जहां हो वहां ही रहना है, लेकिन बुद्धि से समझना है कि हम मधुबन निवासी है। परमानेंट एड्रेस हमारा मधुबन निवासी बनना है। और मधुबन भूमि जो है, जहां बाबा की ये कर्म भूमि रही, तपस्या भूमि रही, श्रेष्ठ चरित्र की भूमि रही, तो जब हम अपने आप को भी उस भूमि के निवासी समझते हैं बुद्धि से, उतना ही वो वैराग्य बाहर की दुनिया से सहज आ सकता है। लेकिन रहना उसी दुनिया में है, बुद्धि से समझने की बात है। इसीलिए बाबा ने हम सभी बच्चों को बेहद की वैराग वृत्ति वालों के लिए ये विशेष टाइटल दिया है, जो टाइटल स्मृति स्वरूप होने से वो वृत्ति सहज हमारे अंदर आ सकती है। और उसका टाइटल जो बाबा हमेशा हमको देता रहा है वो है कि तुम बच्चे राज ऋषि हो। राजा भी है तो ऋषि भी है। एक तरफ राज्य भी है, यानी स्वराज्य, अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार भी हो हमारा, तो दूसरी ओर ऋषि माना एक बेहद के वैरागी भी है। दोनों का बैलेंस है। एक तरफ भाग्य है, राज्य माना भाग्य है, तो दूसरी ओर ऋषि माना त्याग है। तो त्याग और भाग्य का बैलेंस है ये। बाबा ने हम बच्चों को हमेशा इसी बैलेंस वाली स्थिति में रहने के लिए सिखाया है। किसी एक तरफ झुकने की बात नहीं है ना? तो इसीलिए राज माना जहां सर्व के प्यारे भी हो, तो ऋषि माना सबसे न्यारे भी हो। दोनों का बैलेंस। लेकिन ये बेहद की वैराग्य वृत्ति अर्थात क्या? तो वैसे अगर हम एक एक से पूछना आरंभ करें तो शायद इतनी सारी पॉइंट्स निकल आए, क्योंकि ये तो है नहीं कि हम सभी नहीं जानते हैं। बाबा ने हर बच्चे को ज्ञान स्वरूप बनाया ही है, और इसीलिए ये टाइटल ही ऐसा है जो उसके आधार से हर कोई व्यक्ति इसका डेफिनेशन जानता है कि भाई बेहद का वैराग्य वृत्ति माना उपराम, उपराम वृत्ति जिसकी हो, साधनों से, चीजों से, उससे उपराम वृत्ति भी हो। तो जहां संबंध संपर्क की बात आती है वहां नष्ट मोहा भी होते हैं, स्मृतिर्लब्धा। तो ये डेफिनेशन तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जो बाबा ने हम बच्चों को बताया है, बहुत गहरी बात बताई है कि दुनिया में लोग चीजों को छोड़ देते हैं, किनारा कर लेते हैं। कहीं से कोई झटका लगा, कोई व्यक्ति से झटका लगा, तो वहां हम उससे किनारा कर लेंगे, है ना? हम नष्ट मुआ हो गए हैं। ये नहीं है बेहद की वैराग्य वृत्ति। ये टेम्पररी एक वैराग्य आया है, स्मशानी वैराग जिसको कहा जाए। एक होता है स्मशानी वैराग, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए तो दुनिया को स्मशान समझना है कि दुनिया ही स्मशान है, तो स्मशान से किसी का लगाव नहीं हो सकता है। तो स्मशानी वैराग्य न हो, लेकिन दुनिया को स्मशान समझना,
ताकि कोई भी बात में, कोई भी चीज में लगाव की वृत्ति हमारी न जाए। उसको कहा, तभी तो गीता में भी भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि ये दुनिया मरी पड़ी है, सब मुर्दे हैं, कब्रिस्तान है, उस रूप में उसको देखना। कोई है ही नहीं जिंदा जिसके साथ तुम लगाव कर सको। तो ये वृत्ति जब हमारी अंदर से आए कि दुनिया ही स्मशान है, तो कोई भी चीज से हमारी आसक्ति जुड़ नहीं सकती। ये वैराग शब्द का ऑपोजिट अगर लिया जाए तो राग, राग और वैराग। राग माना आसक्ति और वैराग माना उस लगाव से अपनी बुद्धि को उपराम रखना। तो राग या वैराग, ये दोनों को देखते हुए चलना है अपनी स्थिति के अंदर कि कहां मेरी बुद्धि का लगाव कहीं है तो नहीं, उनसे वैराग। अब किन चीजों से वैराग्य हो? कई बार साधनों को छोड़ देते हैं, जैसे का संबंधों को झटका लगा तो हमने छोड़ दिया, लेकिन साधनों को छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ये साधन में ही सिद्धि स्वरूप बनना। साधन बुरा नहीं है, लेकिन साधनों को अगर विधि सहित यूज किया जाए, विधि प्रमाण यूज किया जाए, तो उसी से स्वउन्नति भी हो सकती है। और उसी से स्वउन्नति जब करने लगते हैं तो स्वउन्नति से सिद्धि स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। छोटा सा उदाहरण अगर मैं दूं कि आज हर एक के पास मोबाइल है, साधन है, लेकिन वो साधन को स्वउन्नति के प्रति यूज करना। तो आज हर एक ब्राह्मण जब मोबाइल में क्लासेस डाल के रखते हैं या गीत डाल करके रखते हैं, कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हैं कान में लगाया, तो उसी से दुनिया में होते हुए जितना समय आप क्लास सुन रहे हैं या कोई गीत सुन रहे हैं तो बाबा की याद बनी रहती है। तो वह साधन जो है स्वउन्नति का आधार बना और वही स्वउन्नति के आधार से सिद्धि स्वरूप बन जाना। तो साधनों को छोड़ने के लिए बाबा ने कभी नहीं कहा, लेकिन साधनों का प्रयोग स्वउन्नति के लिए हो, आसक्ति उसमें न हो, लेकिन जितनी मेरी स्वउन्नति होती जाएंगी उससे सिद्धि स्वरूप बनेंगे। तो साधनों से सिद्धि स्वरूप भी बन सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ये साधनों का भी प्रयोग कैसे करना। कितनी गहरी बात बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। दुनिया के लोग सन्यासी बनते हैं, साधनों को छोड़ देते हैं टेम्पररी, और फिर थोड़े समय के बाद वो साधनों को अपनाना शुरू कर देते हैं और उसमें आसक्ति आ जाती है। लेकिन हम बच्चों के लिए बाबा ने कहा है कि अंत तक ये विज्ञान के सारे साधन आपकी स्वउन्नति या आपकी सेवा के लिए ये माध्यम बनेंगे, आपके लिए अंत तक आपको जैसे बाबा के संग में रहने के लिए एक आधार बन जाएंगे। हाँ, लेकिन उसमें वो लगाव ना हो। कितनी ऊंची बात है, ये एक स्थिति की बात है, लेकिन उसी के आधार से हमें अपनी स्थिति को भी बनाते जाना है। तो तब बाबा ने कहा कि ये साइंस के साधन अंत में आपको इस तरह बाबा के साथ का अनुभव कराएगा। और प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि आज घर घर में उसी विज्ञान के साधनों से हम अव्यक्त बाप दादा से भी मिलते हैं, देखते हैं। और जब समय ऐसा आएगा मधुबन तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो वहां बैठ के अपने घर को मधुबन के जैसे महसूस करते हुए, बाबा के साथ का अनुभव करते हुए जैसे सहज उपराम भी बनते जाएंगे। तो इसीलिए कहा कि साधन
सिद्धि स्वरूप बनने का आधार वो हमारे अंदर की स्थिति के अंदर वैराग्य वृत्ति को उत्पन्न करे। तो उसके लिए हमेशा ये टाइटल हमारे सामने रहे कि हम कौन है। हम राज ऋषि है, कोई हठयोगी ऋषि नहीं है, लेकिन राज ऋषि है। बहुत सुंदर बाबा की एक अव्यक्त मुरली में पढ़ रही थी, तो उसमें बाबा ने इतनी सुंदर बात बताई। शायद ये मुरली कई बार पढ़ी भी होंगी हम सभी ने, लेकिन लगता था पढ़ते पढ़ते भी कि जैसे पहली बार पढ़ रही हूं। तो उसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात, एक कंपैरिजन किया राज ऋषि और हठयोगी ऋषियों का, कि जिसमें बाबा ने कहा कि देखो आज हठयोगी ऋषि जो है वो भी अपनी साधना से, तपस्या से ऐसे सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं कि धरती से ऊपर उठ के दिखाते हैं, ये सिद्धि दिखाते हैं लोगों को, या पानी के ऊपर चल के दिखाते हैं, या अग्नि के ऊपर चलते हैं, जलते हुए कोयले के ऊपर चलते हुए दिखाते। ये उनकी सिद्धि है और उससे प्रभावित करते हैं लोगों को। लेकिन राज ऋषियों की सिद्धि क्या है? तो हम भी अपनी तपस्या की शक्ति से जितना बेहद का वैराग्य होगा तो यथार्थ तपस्या होगी। लेकिन ये तपस्या के लिए धरनी से ऊपर उठ जाना। धरनी कौन सी है? देह और देह अभिमान की धरनी। तो अभिमान की धरनी से ऊपर उठ जाना, देह अभिमान की, देह भान की भी धरनी से ऊपर उठना। तो कितनी देर तक ऊपर उठ सकते हैं? वो लोग धरती से ऊपर उठते हैं, 2 फुट भी ऊपर उठते हैं तो कितनी देर रहते हैं? थोड़ी देर के बाद फिर नीचे आ जाते हैं। लेकिन हम सभी ब्राह्मण बच्चे ये देह और देह की आकर्षण या देह के अभिमान की धरनी से कितनी देर ऊपर रह सकते हैं? ये अभ्यास देखो, कितने काल का ये अभ्यास है। और उसके लिए बाबा ने अभ्यास बताया कि निराकारी सो साकारी, साकारी सो निराकारी, साकारी सो आकारी सो निराकारी, निराकारी सो आकारी सो साकारी। ये अभ्यास में जितना अधिकतर हम रहेंगे तो धरनी से ऊपर सहज हो सकेंगे। और ये सिद्धि के जो वाइब्रेशंस है वो इस तरह से फैलेंगे कि दूसरों के अंदर भी ये बेहद की वैराग्य वृत्ति को क्रिएट करने के लिए निमित्त बनेंगे। तो हर ब्राह्मण को संगठित रूप में इस अभ्यास को अभी मिलकर के करना है, तब धरनी से ऊपर। और जब इतने राज ऋषियों को धरनी से ऊपर उठे देखेंगे लोग तो उसका प्रभाव नहीं होगा, कितना होगा। दूसरा बाबा कहते हैं वो अग्नि पर चलते हैं। हमें कौन सी आग पर चलना है या हमें कौन सी अग्नि से ऊपर उठ जाना है जो वो अग्नि का सेक भी हमें न लगे? तो बाबा ने कहा भिन्न भिन्न विकारों के अग्नि से आप ऊपर उठ जाओ। कोई भी छोटे से छोटा विकार भी ये मत समझो कि यही विकार है ना, छोटी सी बात है, अंत तक ठीक हो जाएगा। नहीं, बाबा ने कहा है अंतिम समय वही माया के आने का गेट खोल देगा, आपको अग्नि के अंदर ले जाकर के भस्म कर देगा। इसीलिए ये भिन्न भिन्न विकारों की अग्नि से ऊपर उठना, जितना ऊपर उठते जाएंगे ये सिद्धि है राज ऋषियों की। वो हठयोग से अगर सिद्धि प्राप्त करते, हम राजयोग से राज ऋषि बन करके ये तपस्या करते हुए इस सिद्धि को प्राप्त करते हैं। फिर तीसरा वो पानी पर चलते हैं। हठयोगी अपनी साधना से या शक्ति से, सिद्धि से पानी के ऊपर चलते हैं,
लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति वाला कौन से पानी की बात की होंगी बाबा ने? पानी माना बहाव। तो कहां संग के बहाव में तो नहीं जा रहे, कहां कोई भी आकर्षण के बहाव में तो नहीं जा रहे। अगर उस बहाव में चले गए तो पानी के अंदर चले गए, है ना? तो उस बहाव से ऊपर उठाना अपने आप को, यह है पानी पर चलने के समान बेहद की वैराग्य वृत्ति। के बहाव से ऊपर कोई भी प्रकार का स्वभाव संस्कार का बहाव में नहीं बहना है, कोई संग के बहाव में नहीं बहना है, कोई भी प्रकार के आकर्षण के बहाव में नहीं बहना है। अगर बह गए तो सिद्धि खत्म। तो राज ऋषि बेहद की वैराग्य वृत्ति वाला, धरनी से ऊपर, अग्नि से ऊपर, पानी से ऊपर, ये सिद्धि स्वरूप है जो हमें दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करना है और उनको भी दिखाई देगा कि ये राज ऋषि है ना? दुनिया में भी देखो राज ऋषि का महत्व कितना होता था। कई प्रकार के ऋषियों से भी श्रेष्ठ माने जाते थे उनको। राज ऋषि है ये। शास्त्रों में भी उन राज ऋषियों की कथा जब आती है तो उनको कितना लोग सम्मान से देखते थे। उनके राज परिवार वाले भी उन राज ऋषियों का इतना सम्मान करते थे। तो बाबा कहे तुम तो साक्षात में राज ऋषि हो। तो ऐसा नशा हमारे अंदर रहता है कि हम कौन है, हम वो राज ऋषि है बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। लेकिन उसके लिए किन बातों से उपराम होना जरूरी है? तो 4 बातें बाबा ने बताई है कि अपने संस्कार, साधन, संबंध संपर्क, है ना, और स्वभाव। तो स्वभाव, संस्कार, साधन, संबंध, संपर्क, इन सब से ये सारे बड़ी दादी जी की बात मुझे याद आती है। दादी हमेशा की बातें बताते हुए कहती थी कि इन सब का से ऊपर हो जाना है। संबंध, संपर्क, स्वभाव, संस्कार, साधन, इन सब से अपनी बुद्धि को हटा दो। ये है बेहद के वैरागी। 6 दादी ऐड करती थी, संपत्ति। इनके भी प्रभाव से अपने आप को न्यारा कर दो, वो राज ऋषि है हम। तो इन सब से जब ऊपर उठ जाते हैं तो हमारा हर श्वास सफल होने लगता है, हर घड़ी समय सफल होने लगता है ना? और तब हम सही स्वरूप से सफलता स्वरूप बन जाते हैं। तो राज ऋषि माना जो हर कदम में सफलता मूर्त हो, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति है। तो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति ही हमारी साधना की स्पीड को बढ़ा देती है, हमारी याद की स्पीड को बढ़ा देती है। इसलिए अपनी स्पीड को चेक करना होता है। दूसरी बात बाबा ने बहुत सुंदर जो कही कि बेहद की वैराग्य वृत्ति माना मधुरता भी हो संबंधों में, न्यारापन भी हो। कोई भी बात फीलिंग के फ्लू में हमें न ले आए, है ना? बेहद की वैराग वृत्ति वाला उपराम है उन सब बातों से। तो इसलिए अपने आप को देखते जाना है कि इन सब बातों से हम कितने उपराम हुए हैं, नष्टो मोहा कितने बने हैं। क्योंकि अगर अब नहीं बनेंगे तो बाबा ने कहा आने वाला समय ऐसा होगा जो आपको मजबूर करेगा बनने के लिए। और अगर समय मजबूर करेगा
और समय की बलिहारी से अगर आप बने तो मार्क्स किसको मिल जाएंगे? समय को मिल जाएंगे। इसलिए समय से पहले अपने आप को इस विधि से तैयार करना है, और जब इस विधि से अपने आप को तैयार करते हैं तो हमारा वाइब्रेशंस ऐसे बनने लगेगा जो सारा वायुमंडल को क्रिएट करेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ये बेहद की वैराग वृत्ति के लिए कोई एक दो व्यक्ति की बात नहीं है, लेकिन अभी संगठन रूप में हमें संकल्प करना है। जब संगठित रूप में हम संकल्प करेंगे और इस विधि से अगर बनेंगे ऐसे राज ऋषि बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले, तब वायुमंडल ऐसा बनेगा जो वायुमंडल अनेक प्रकार की हलचल को क्रिएट करने के निमित्त बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं आपकी वृत्ति से वृत्ति को भी परिवर्तन। इस सीजन की पहली मुरली को याद करो, बाबा ने इतना परिवर्तन के लिए कहा कि सारी मुरली के अंदर करीबन बाबा ने 21 बार परिवर्तन शब्द को यूज किया कि वृत्ति द्वारा वृत्ति को परिवर्तन। और वृत्ति कौन सी? तो यही बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा वृत्ति, वायुमंडल और वाइब्रेशंस तीनों को परिवर्तन करना। तो ये बाबा हम बच्चों से अभी अपेक्षा रखते हैं, यही बाबा हम बच्चों से अभी सेवा चाहते हैं, ऐसी स्थिति चाहते हैं ताकि हम समय को इतना समीप ले आए कि बस परिवर्तन के नजारे ऐसे दिखने लगे, लेकिन जो बेहद के वैराग वृत्ति वाला होगा वो उस समय में भी हलचल के वातावरण में भी अचल रहेगा। ये गारंटी बाबा की है कि अगर आप वृत्ति बना दो ऐसी तो आप निमित्त बन जाएंगे उस सेवा के लिए, और जो निमित्त है वो निर्माण है, और निमित्त आत्मा जो है उसके लिए बाप भी बंधा हुआ होता है। तो इसीलिए बाबा भी उसकी गारंटी लेता है, बेहद की वैराग वृत्ति के आधार से सेवा के निमित्त बनना। कि जहां बाबा कहे किसी भी व्यक्ति के गुण, किसी के स्वभाव संस्कार को देख करके भी प्रभावित होने वाले नहीं, लेकिन हर वक्त हर घड़ी ये समझना कि ये भी बाप दादा की देन है, बाबा के दिए हुए ये विशेषता है। बाबा करण करावनहार है जिसको बाबा करा रहा है। तो हर वक्त जब ये रहेगा बाबा करा रहा है, बाबा करण करावनहार है, तो मैंपन समाप्त और बाबापन चारों ओर दिखाई देगा। तो इसीलिए बाबा कहे, अभी बार बार ये मुरलियों में भी आता रहा है, मेरा बाबा कहते जाओ और सब सहज सरल होता जाएगा। बस मेरा बाबा हर परिस्थिति को भी परिवर्तन कर देगा, कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन ये बेहद की वैराग्य वृत्ति और जहां निरंतर अंदर में ये अजपा जाप एक चलता रहे, मेरा बाबा है, मैं बाबा का, मेरा बाबा, मैं बाबा का, तब ये परिस्थितियां भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन आपके सामने वो परिस्थिति बदल जाएंगी, सहज सरल हो जाएंगी। या परिस्थिति हिलाने वाली आए लेकिन फिर भी वो हमारी स्थिति को हिला ना पाए, ऐसी सुंदर स्थिति हमारी अंदर से बनी रहे। इसको कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति, जो अंदर से स्थिति एकदम अचल, बाहर कितनी भी हलचल क्यों ना हो वातावरण के अंदर, लेकिन वो हलचल हमें प्रभावित न कर सके। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है बेहद की वैराग्य वृत्ति का, और यही परिवर्तन का आधार बनेगा। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा है, संपूर्ण परिवर्तन का आधार संपूर्ण बेहद की वैराग्य वृत्ति है ना। लेकिन उसके लिए
एक और बहुत सुंदर धारणा की बात है कि ये सहज आ जाए, उसके लिए क्या करें? ये वृत्ति हमारे अंदर सहज आ जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए बाबा ने कहा, जितना घनिष्ठ हमारा बाबा से प्यार है, बाबा के लव में लवलीन रहने वाले, उनको कोई भी दुनिया की चीजें आकर्षित नहीं कर सकती है ना? या तो दुनिया के प्यार में होंगे या बाबा के प्यार में होंगे। जितना बाबा के प्यार में रहेंगे, उतना दुनिया के अंदर कोई भी चीज हमारे अटेंशन को खींच नहीं सकता है। अगर अभी तक दुनिया की आकर्षण के बहाव में हम जा रहे हैं, इसका मतलब बाबा से हमारा इतना घनिष्ठ प्यार नहीं है। तो जितना बाबा से हमारा लव होगा और उस लव में लवलीन रहेंगे, उतना बाहर की बातें कहीं भी हमारे ध्यान को खींच नहीं सकती है, हमें पराधीन नहीं बना सकती है, अधीन नहीं कर सकती है, न परेशान कर सकती है। जहां परवश अधीन हुए, तो अधीन को बाबा ने बताया वो तो ऐसे ही हो गया जैसे वो भूतों वाली स्थिति। परवश आत्मा जो होती है, जो कोई भटकती हुई आत्मा के वश हो गई, तो क्या होगा? उस आत्मा की स्थिति कैसी होगी? परेशान। तो परेशानी आई मतलब कहीं ना कहीं अधीनता है जीवन के अंदर। अगर अधीनता नहीं है तो परवश होने की बात नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। तो ये मीटर है चेक करने का कि बेहद की वैराग्य वृत्ति कितनी हमारे अंदर है। अगर कहां परेशानी है, कोई चीज को लेकर, कोई व्यक्ति को लेकर, कोई बात को लेकर के, माना अभी तक वो लगाव या वो प्रभाव है जिसमें हम बह रहे हैं, इसीलिए वो मेरे मन की स्थिति को परेशानी में ले आ रहा है। लेकिन जो बाप के प्यार में समाया हुआ है, जो बाबा के लव में लीन आत्मा है, उसको कोई भी दुनिया की आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती है, और वहां वो सहज ही न्यारे और प्यारे रहेंगे। कोई भी परेशानी उसको परेशान नहीं कर सकती है, सहज ही उससे पर है, न्यारे है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति माना पर है ना, कोई भी प्रकार के प्रभाव में परवश, पर अधीन, अधीन वाली स्थिति नहीं है, परेशानी वाली स्थिति नहीं है, उन सब से ऊपर। तो पहले हम अपने आप में चेक करें कि क्या बाबा के साथ का इतना हमारा घनिष्ठ प्यार है जो न्यारा और प्यारा सहज हमें बना दे। तो वो स्थिति जितना हमारी अधिक होती जाएंगी, बस बाबा के साथ, जैसे भक्ति के अंदर मीरा के लिए दिखाते हैं कि उसका कृष्ण के साथ इतना अधिक प्यार था कि उसको कोई बात की सूझ ही नहीं होती थी। कोई तकलीफ देता है तो भी उसको पता नहीं चलता है, जहर का कटोरा आ गया वो भी उसको पता नहीं चला, उसको भी अमृत समझते हुए स्वीकार करना और वो अमृत बन जाना। सचमुच अमृत नहीं बनता है, लेकिन वाइब्रेशंस, कि उस आत्मा के वाइब्रेशंस इतने पावरफुल कि वो जहर का कटोरा आया तो भी उसको संकल्प से ये सोचा कि ये अमृत है, तो उसका जहर का असर ही खत्म हो गया, और जहर का असर खत्म होकर के उसको कोई प्रकार से तकलीफ नहीं पहुंचा सका, वो अमृत का काम करने लगा अंदर में। उसी का नाम है संकल्प की सिद्धि। तो बेहद की वैराग वृत्ति वाले के सामने कोई भी ऐसी बात क्यों ना आए, लेकिन वो जहर जैसी बात भी जब सामने आती है, जब उसमें भी अमृत है ये देखेंगे, तो वो जहर खत्म होकर के वो भी आपको अमृत का अनुभव कराते हुए जाएगा। लेकिन पहले इतना बाबा से घनिष्ठ प्यार हो,
जैसे मीरा का कृष्ण से प्यार था तो वो जहर अमृत बन गया उसके लिए। कोई सचमुच कृष्ण वहां जाकर के अमृत बना दिया और फिर उसको कहा अच्छा पी लो, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, भावार्थ ये संकल्प की सिद्धि है कि उस प्यार की शक्ति ऐसी है, तो प्यार की शक्ति अगर वो जहर को भी अमृत बना सकती है, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर सकती है, तो हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति कितनी पावरफुल और पॉजिटिव स्थिति है, जो कैसी भी परेशानी परीक्षाएं हमारे सामने आ जाए, कितनी भी बातें कड़वी से कड़वी क्यों ना आ जाए, लेकिन उसको भी अमृत बनाते हुए उसको जीवन के अंदर हजम कर देना। लेकिन इतना बाबा के साथ हमारा प्यार का रिश्ता, इतना हर वक्त बाबा ही बाबा हमारे उसमें चलता रहे, अजपा जाप की रीति से चलता रहे, तब जाकर के ये प्रैक्टिकल अनुभव ये हम सभी का गायन बन जाएगा कि कितने भी सितम डाल दे उसके ऊपर, लेकिन वो सितम भी उसको सितम महसूस न हो। जो भी शिरोमणि भक्त आत्माएं हो गए दुनिया के अंदर, उनका भगवान से इतना प्यार था, इतनी प्रीत थी कि सारे सितम उनको प्रहलाद के लिए भी दिखाया, भाई पहाड़ से गिरा दिया, ये किया, कितने भी सितम उसके ऊपर आए, लेकिन जब पहाड़ से भी गिरा दिया तो भी उसके संकल्पों में सदा वो मुस्कुराहट उसके चेहरे के ऊपर दिखाते हैं, और वो गिरना भी उसको ऐसा लगा जैसे फूलों के ऊपर में सहजता से आकर के बैठ गया। तो भावार्थ ये है, ये हमारी स्थिति का ही गायन है कि हमारा बाबा के साथ इतना प्यार है, इतना प्यार हो जो कोई भी सितम सितम महसूस न हो, कोई भी परेशानी परेशानी महसूस न हो, कोई भी विघन विघन महसूस न हो, कोई भी बात विष महसूस न हो, लेकिन उन सब से ऊपर ये है सिद्धि, ये है बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले की सिद्धि स्वरूप बनना। तो ऐसा सिद्धि स्वरूप हो हमारा, तब कहेंगे कि हाँ बेहद की वैराग्य वृत्ति आ गई। बाकी छोटी छोटी चीजों को छोड़ना, किनारा कर लेना, ये बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है। लेकिन सारी दुनिया के प्रति जब हमारा ये भाव आ जाएगा, और उसके लिए जितनी हमारी आत्मिक स्थिति पावरफुल होंगी, निराकारी सो साकारी आकारी तीनों में आने जाने का अभ्यास हमारा बन जाएगा, तो उसके साथ साथ निराकारी के साथ साथ निरहंकारी और निर्विकारी सहज बन जाते हैं। और ये स्थिति हमें सहज उस उड़ती कला में जाने के लिए प्रेरित भी करती है, और बहुत सुंदर अनुभव कराएंगे जहां कोई भी प्रकार की तकलीफ व्यक्ति अंदर में महसूस न करे, कोई हिसाब किताब महसूस न करे, क्योंकि उसके अंदर में भाव यही है, करन करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूं। तो जहां ये भाव आ गया तो कर्म करते हुए भी अकर्ता स्वरूप, क्योंकि कराने वाला बाबा है, करन करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूं, तो करते हुए भी अकर्तापन, जो भगवान के लिए टाइटल गया गया है वो अकर्ता भोक्ता, ये जो बातें आती है, तो वास्तव में हम बच्चों को भी उस टाइटल में मास्टर अनुभव करना है अपने आप को। तो ये है करन करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं, तो अकर्ता का भाव सहज स्वतः जागृत रहेगा, और तब संबंधों में भी कर्म करते व्यवहार करते भी उससे न्यारे यानी कर्मातीत स्थिति की ओर सहज आगे बढ़ सकेंगे। तो इसीलिए ये फाउंडेशन कहो या प्लेटफॉर्म कहो जहां से उड़ना है ना। तो अब बाबा कहे कि उड़ता योगी बनो, रमता योगी भी नहीं, अब बाबा के हिसाब से उड़ता योगी बनो। और उड़ता योगी माना इन सभी आकर्षणों से ऊपर उड़ जाना,
हर घड़ी देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, इस अभ्यास के पक्के अभ्यासी बनते हुए उड़ता योगी बनने का अनुभव करना। मैं हूं ही राज ऋषि, उड़ता योगी हूं। ये एक ऐसा नशा, जब ये स्वमान को धारण कर लेंगे तो ऐसा नशा हो जाएगा, और ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां से हमारी ये पुरुषार्थ की गति अति तीव्र हो जाएंगी, और तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में हम सहज उड़ती कला के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। हमें कोई एक एक को क्रॉस करने की जरूरत नहीं। उड़ता योगी बनते हुए सीधा, है ना। अभी लिफ्ट का जमाना है दुनिया में भी, तो लिफ्ट का जमाना है तो चलने का प्रयत्न, सीढ़ी चढ़ने का प्रयत्न, ये बहुत कर लिया अभी तक। चढ़ना, चलना, तो चलता हुआ योगी नहीं, लेकिन उड़ता हुआ योगी। इन सब बातों से उपराम जब ये विधि से हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सहज अनुभव कर सकेंगे, और ऐसा पावरफुल वाइब्रेशंस हम क्रिएट करेंगे जो परिवर्तन को सहज ला सकेंगे। तो अभी सभी तैयार है ना? हाँ, परिवर्तन को लाना है ना। तो अभी संगठित रूप में जब बैठे ही है तो इसी के आधार से कमेंट्री देते जाएंगे। बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली स्थिति में स्वयं को उड़ता योगी या राज ऋषि की स्थिति में अपने आप को महसूस करना है। तो अभी हम सभी चलेंगे संगठित रूप में। हाँ, किसी को नींद तो नहीं आ रही है ना? नाश्ते के बाद जब बैठते हैं तो थोड़ा हैवीनेस तो आ ही जाता है, तो निद्रा योग में तो नहीं जाएंगे ना? क्योंकि माया भी चांस देखती है, अरे ये उड़ता योगी बनने का प्रयास कर रहा है, उसको पछाड़ो, तो पछाड़ना आरंभ करेगा। तो इसीलिए हमें माया पछाड़ न दे, कहीं ऐसे धीरे 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 निद्रा की स्थिति में जा रहे हैं, हिलते डोलते हैं, और फिर एकदम पछाड़ देती है माया। फिर एकदम जब झुटका आया तो आंख खुली, अरे किसी ने देखा तो नहीं, है ना। तो ये है झूलते योगी। झूलते योगी नहीं बनना है, क्योंकि आप सभी ने आज विशेष योग 2 बजे से किया भी है, तो स्थिति तो बहुत अच्छी है ही है। लेकिन जब इतना जल्दी उठे हैं तो जरूर है कि ये समय ऐसा है, और अगर योग कमेंट्री के साथ योग आरंभ किया जाए तो नहीं जाएंगे ना निद्रा की स्थिति में। क्या कहेंगे? निद्रा की स्थिति में जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो हम सभी एकदम एकाग्रता को धारण करते हुए, मन की एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता, दोनों एकाग्रता को धारण करते हुए हम सभी चलेंगे, और इतनी पावरफुल एक शक्तिशाली स्थिति में अपने आप को सेट करेंगे, और वो वायुमंडल को ऐसा क्रिएट करेंगे जो संसार के परिवर्तन के निमित्त हम सभी बन जाएं। क्योंकि निमित्त बनने का भाग्य भी बहुत बड़ा है, तो क्यों नहीं हम सभी उस परिवर्तन की प्रक्रिया के निमित्त बन जाए। तो चले, तो स्वस्थ होकर के बैठेंगे सभी। हाँ, एक निवेदन जरूर रहेगा कि थोड़े समय के लिए जब हम योग कर रहे हैं तो सभी संकल्पों के साथ हमारे साथ चलते जाना, लेकिन बीच में से कोई उठने का प्रयास न करे। क्योंकि आप एक व्यक्ति बीच से उठ करके जाते हैं तो कितने लोगों का योग तोड़ते हुए जाएंगे। वो उड़ने का प्रयास कर रहे हैं और आप उसका योग तोड़ते हुए, क्योंकि कहीं न कहीं हाथ तो लगेगा, पैर लगेगा, और कुछ नहीं तो अपने कपड़े ही लग जाते हैं, शॉल लग जाती है, तो उसका ध्यान टूटता है, योग टूटता है। तो किसी का योग अगर
जोड़ न सके लेकिन कम से कम तोड़ने के लिए निमित्त न बने। इसलिए जिसको उठने की इच्छा हो वो पहले से उठ जाए, और फिर अगर आना भी है तो पीछे बैठे या साइड में बैठ जाए, बीच में वापस अपने ही स्थान पर आकर के बैठने का प्रयास न करे, क्योंकि उससे भी कईयों का योग टूटता है। तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए चलते हैं, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा समय हमारे पास है, तो उसके हिसाब से हम सभी चलेंगे अभी। ओम शांति। अपने मन और बुद्धि को सभी बातों से समेट ले, और स्वयं को एक श्रेष्ठ स्वमान के आसन पर स्थित करते हैं। मैं राज ऋषि हूं। इस आसन पर जब स्वयं को देखते हैं, कितना श्रेष्ठ आसन है। राजा भी हूं और ऋषि भी हूं। अपनी सर्व कर्मेंद्रिय पर अधिकारी हूं। मन, बुद्धि, स्वभाव, संस्कार, सर्व कर्मेंद्रियां स्थूल या सूक्ष्म सबके अधिकारी हो। और उतने ही ऋषि माना देह और देह के कर्मेंद्रिय देह के भान के लगाव से ऊपर हो, न्यारी हो। एक तरफ राज्य अधिकारी होने का भाग्य भी है, तो दूसरी ओर त्याग और तपस्या स्वरूप है। सर्व चीजों से, संबंधों से, साधनों से वैराग्य, कोई आसक्ति नहीं, कोई लगाव नहीं। परंतु ये सब मेरी स्व उन्नति के लिए, मुझे सिद्धि स्वरूप बनाने के लिए,
जितना मन बुद्धि से इन सब से ऊपर उठते जाओ, उड़ता योगी का अनुभव करती हो। देह रूपी धरनी से ऊपर भिन्न भिन्न माया की अग्नि के सेक से ऊपर और अनेक प्रकार के बहाव से ऊपर उड़ता योगी हो। कितना सुंदर अनुभव है ये, हल्कापन, उड़ने वाली स्थिति का। बेहद के वैराग्य वृत्ति का। और साकारी से आकारी, आकारी से भी ऊपर निराकारी स्वरूप में स्वयं को देखती हूँ। सर्व से न्यारा और बाप के प्यार में मैं और मेरा बाबा। इसी भाव में परम धाम में स्वयं को देख रही।